गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिटरमिनेंट में जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमारे सामने बच्चों ने ये समस्याएं रखी हैं कि सर आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं सब में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इक्वेशन लग रही हैं, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएं? आखिर कोई एक सी तो लग नहीं रही है और एक सी लगेगी भी नहीं, तो प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। ये बार बार मैं आपको मैथ में बताता हूं। अब ये प्रूव करना है और हमारा टारगेट है कि एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनने चाहिए। एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनने के लिए एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 बनने चाहिए। एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 बनने के लिए वो सब इक्वल होने चाहिए। जैसे ही इक्वल होंगे, मेरी बात को सुना करिए, क्लास में क्या होता है, क्लास में मैं 4 बार बोल देता हूं, यहां पर क्या प्रॉब्लम होगी, यहां पर आप 4 बार मेरी बात नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आपके सामने बहुत अच्छा बात है कि आप बार बार मेरी रिकॉर्डिंग को सुनिए, पीछे ले जाइए, फिर आगे ले जाइए, फिर उसे सुनिए ध्यान से। 4 बार सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। बात वही है, क्लास में मैं 4 बार बोलता हूं एक चीज को समझाने के लिए, यहां आप 4 बार सुनिए उसको, तब समझ में आएगा। यहां पर क्या होगा कि हम ये सोचें कि कैसे ही एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट इक्वल बन जाएं। इसके लिए हम ये करेंगे कि R3 में R1 ऐड कर देंगे। अब आप कहेंगे R3 में R1 ऐड करने पर सर क्या मिलेगा? मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस। अब क्या होगा? आप कहेंगे सर R1 पे आप पुट कर दीजिए R1 प्लस R3। आपने R3 पे क्यों पुट करा? R3 प्लस R1, इसको कहते हैं R3 पे पुट कर दिया R3 प्लस R1। और अगर मैं ये लिख देता R1 पे R1 प्लस R3, तब क्या होता कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस लाइन में आ जाता है और हम ये कॉमन कर लेते हैं। लेकिन यहां पर रखने से सर क्या फायदा हुआ? यहां पर रखने से सर ये फायदा हुआ कि इस डिटरमिनेंट से एक बड़ा टर्म बाहर आ जाएगा। हम इस डिटरमिनेंट के अंदर बड़े टर्मों को जितना बाहर ले जाएंगे उतना ही फायदा होगा हमारे डिटरमिनेंट को एंड में सॉल्व करने पर। बाहर कर दिया इस बड़े टर्म यहां पर रखा जाता तो ये वाला रो से बाहर होते और ये बड़े टर्म अंदर रह जाते, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती जो लोग कैलकुलेशन को कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोग्राम वही बताऊंगा जो इजी हो। अब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन हो गया और कॉमन होने के बाद ये हो गया अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, बीटा बीटा स्क्वायर 1, गामा गामा स्क्वायर 1। और हम लोग अब ये काम करेंगे कि अगर इस रो में 3 1 है तो C2 पर हमारी एक ही रिएक्शन रहेगी 3 1 के बाद, और C3 पे C3 माइनस C1, C2 पे C2 माइनस C1, C3 पे C3 माइनस C1। आप बहुत सारी रिएक्शन और लगा सकते हैं। C3 पे लगा सकते हैं C3 माइनस C2, C1 पे लगा सकते हैं C1 माइनस, लेकिन एट टाइम 2 से ज्यादा रिएक्शन नहीं होंगी और कभी भी अपोजिट रिएक्शन नहीं होगी। C2 पे C2 माइनस C1 रख दिया और C1 पे रख दिया फिर C1 माइनस C2, गलत हो जाएगा, फिर हर क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा, गलत बिल्कुल। और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो गया अल्फा बीटा गामा, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर 1, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0, गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया 0। अब आप देखेंगे इस कॉलम से बीटा माइनस अल्फा कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, और यहां पर आप बीटा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा और बीटा प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा 0, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा 0। बीटा माइनस अल्फा इससे कॉमन, गामा माइनस अल्फा इससे कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
और ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, और ये अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, और ये 1 अल्फा प्लस बीटा, और ये 0, और ये 1 आपका हो जाएगा गामा प्लस अल्फा, और ये 0। ये अब 2 0 के क्या फायदे होते हैं आपको बहुत बार पता है, कल से मैं कई बार बोल चुका हूं। इसके जो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी उसमें कैलकुलेशन लंबी चौड़ी बच जाएगी। अब आप इसको बढ़िया है कि थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। थर्ड रो के अलोंग कर दें, जैसा चाहे कर दें, और भी फर्स्ट रो के अलोंग कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग में क्या होगा, अल्फा ये दोनों 0, तो अल्फा के साथ 0 आ जाएगा, अल्फा और 0 माइनस 0, फिर -1 अल्फा स्क्वायर ये 0 और दिस 1, तो ये हो जाएगा आपका 0 और माइनस गामा और माइनस अल्फा, और इसके बाद ये 1 आएगा और ये 0 और माइनस ये, और ये हो जाएगा 1 प्लस का, और प्लस का 1 होने के बाद ये 0 और फिर माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ये आ गया। अब इसमें अगर आप थर्ड रो के अलोंग करते तो आपको बस ये करना पड़ता है, 1 लेते, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना होता। लेकिन यहां पर थोड़ा सा लंबा हुआ कैलकुलेशन, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए है कि हम आपको हर तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहे हैं। और ये आ गया 0 और ये आ गया गामा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, अल्फा माइनस बीटा, और ये आ गया दिस और दिस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो गया बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, और ये हो गया गामा माइनस बीटा। अब इसमें जो भी हमको लाना है उसमें ये होगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, इन दोनों ब्रैकेटों में आप माइनस कॉमन कर लीजिए। आपने एक रिएक्शन से आपका काम नहीं चलेगा कि मैं आपको कहूं कि नहीं भाई ये रिएक्शन रट लीजिए तो फिर हो जाएगा काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, x 5.59 पेज पर है, और ये है 27 नंबर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये है a माइनस सी, a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b, c माइनस a, c। ये लाना है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस a और c प्लस a माइनस b, आप लोग बुक में देख रहे होंगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिस, मैंने कहा प्रैक्टिस, एक रिएक्शन से काम नहीं होगा। हमें पहले तो लाना है a प्लस बी माइनस सी, और एक ब्रैकेट लाना है b प्लस सी माइनस a, और एक लाना है c प्लस a माइनस b। हम ये काम करते हैं कि c2 पे लगा देते हैं c2 प्लस c1, और C3 पे लगा देते हैं C3 प्लस C1। आप इस पर ये भी लगा सकते हैं C3 पे C3 प्लस C2। अब आप कहेंगे सर ये तो फिर बदल गई रिएक्शन। अरे ये प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। अब जो है ये a माइनस बी, ये इसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, ये इसमें ऐड होगा तो देखिए 0 आ जाएगा। अब ये चीज देखिए आप, ये चीज एक चीज प्रूफ में आने लगी, और इसे मैं कॉमन कर लूंगा, 0 से कुछ भी कॉमन हो सकता है, ये कॉमन कर लूंगा तो a प्लस बी माइनस सी बाहर आ जाएगा, ये प्रूफ एक ब्रैकेट में चाहिए, और C3 पे C3 प्लस C1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा C प्लस a माइनस b, ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा a प्लस c माइनस b। अब क्या हुआ, इस C3 पे C3 प्लस C2 भी रख के काम चल सकता था, दूसरा वाला ब्रैकेट आ जाता। दो ब्रैकेट तो आने हैं बाहर, इसमें से कॉमन डिटरमिनेंट के अंदर का लोड मतलब इसमें जितना कॉमन निकल सकता है बाहर वो कॉमन बाहर निकाल लीजिए, और तलाश है एक रो है एक कॉलम में
2 0 की, और 2 0 से पहले 3 1 की, और 3 1 से पहले एक रो या एक कॉलम में 3 के 3 एलिमेंट इक्वल हो। अगर नहीं होते तो फिर उन्हें बनाना पड़ता है। जरा देखिए, बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी, और दूसरा c प्लस a माइनस बी। ये a माइनस सी, a माइनस बी, और ये 1 1 0 1 0 1 हो जाएगा। अब इसमें आपने देखा एक रो है कॉलम में सब 1 नहीं आए, सब 1 नहीं आए, लेकिन ये 0 ये दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पेपर में इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हम जैसा एग्जामिनर होता है तो मार्क्स दे ही देता है। लेकिन अगर आपको एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाने ही हैं तो फिर क्या करा जाए, ऐसा क्या करा जाए कि एक रो या एक कॉलम में, अब क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, लेकिन यहां पर इसमें से ये आप देखिए R1 में से R2 माइनस करा तो यहां पर 0 आ गया, तो इस कॉलम में 2 0 बन गए, और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप यहीं पर सॉल्व कर लें तो भी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, और R1 पे पुट कर दें R1 माइनस कर रहे हैं माइनस R2, और बाहर चल रहा है a प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा इसमें से माइनस तो यहाँ c आ जाएगा, c इसमें से ये माइनस तो 0 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस तो 1 आ जाएगा। R1 में से R2 माइनस कर रहे हैं, a माइनस c 1 0, a माइनस b 0 1, ये हो गया। अब आप इसको बढ़िया होगा कि सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें। सेकंड कॉलम ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, और ये होता है माइनस। इसका रूल मैं समझा चुका हूं आपको, वरना जो हमें फायदा मिलना है कम कैलकुलेशन का वो नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, जब आप a प्लस बी माइनस सी और c प्लस ए माइनस बी लेंगे तो आप 0 लेंगे, 0 लेंगे, ये रो गया, ये कॉलम गया, खत्म। फिर आएगा प्लस 1, प्लस 1 होने के बाद ये रो गया और ये कॉलम गया, तो आ जाएगा c माइनस ए और प्लस बी। ये रूल है कि दिस माइनस दिस, तो माइनस ए हो गया और प्लस बी हो गया, और फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। कोई फायदा नहीं 0 लिखने से। तो आ गया आपका a प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी, और सी प्लस बी माइनस सी। तीनों ब्रैकेट आपके आ चुके हैं। ये प्रूव करना था कि a प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी, और सी प्लस बी माइनस ए। प्रूफ आ गया। ये अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देता तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती, लेकिन प्रूफ आ जाता। मैं यहीं पर एक्सपेंड कर देता तो मैंने कहा मेरे जैसे टीचर तो दे देते। अब बोर्ड में क्या होता है, रूल है कि एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाने चाहिए। तो आज आपको इतना ही मैं दे रहा हूं, और होमवर्क में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करके उसमें दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।